अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? तो बच्चे इस साल जो है टॉप 5 इंशाल्लाह 1000 के करीब आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो पिछली दफ़ा जो एमसीक्यूज करवाए थे उसमें काफ़ी एमसीक्यूज जो है वो आ भी गए थे। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह जो एमसीक्यूज आपको करवाऊँ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हों, और दूसरे नंबर पे आपका चैप्टर के जो कंसेप्ट्स हैं वो भी आपसे इससे क्लियर हो जाएं। तो भरपूर तरीके से बच्चे आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चंस मैं करूंगा उसका आंसर आपने खुद लिखना है, और उसके बाद जो है ना उसको कंपेयर करना है जो मेरा आंसर होगा, फिर आपको इसका फ़ायदा होगा। तो फिर आपने अपने आप को मार्क्स देने हैं। 5 आउट ऑफ 5 किसके आते हैं मुझे कमेंट्स में बताना है। जज़ाकल्लाह। अब मैं शुरू करता हूं बच्चे। सबसे पहला एमसीक्यूज है, Which one of the following ion has electronic configuration argon 3d6? जी बच्चे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट से 5 जो हैं, टॉप 5 जो हैं एमसीक्यूज लिए गए हैं। इससे इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो पहला एमसीक्यू है, Which one of the following ion has electronic configuration argon 3d6? जी बच्चे, पहले आप इसको पोज करें, अपना आंसर बताएं, और उसके बाद फिर जो है मेरे आंसर से इसको कंपेयर करें। ठीक है। तो अगर तो आपने बच्चे आंसर डेल्टा लगाया है तो इसका मतलब है यू आर राइट। आपके कंसेप्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं बच्चे। देखें, आर्गान जो है 3D है। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई एक्स्ट्रा चीजें भी आपको साथ साथ बताऊंगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी ट्रांजिशन एलिमेंट के चैप्टर में। देखें बच्चे, जो 3D सीरीज है बच्चे, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। देखें जी, हमारे पास क्या है जी, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है। साइंस टीचर क्या था जी, वेरी क्या था जी, क्रूअल। मांगे क्या था जी, फेयर कॉपी। ठीक है, मांगे फेयर कॉपी नहीं करो क्या था जी, जुल्म। ठीक है बच्चों, एक तो आपने ये 3D जो है वो सीरीज जो याद रखनी है बच्चों। अब देखें, स्कैंडियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसका 22 होता है, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, इसका 27, 28, 29, और इसका कितना होता है बच्चों, 30 होता है। ठीक है जी। अब ये सारे एलिमेंट्स आपके पास आ गए। ये आपका मैंगनीज है, ये आपका क्या है जी, निकल है। तो इसमें एक और जो चीज आप याद रखें बच्चे, आर्गान। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 4s और 3d, क्योंकि 3D सीरीज है तो d ऑर्बिटल कौन सा होगा बच्चे, 3d होगा। अब s के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ठीक है, और सबसे पहले हम निकल में चेक करते हैं बच्चे। देखो, निकल में हमारे पास एटॉमिक नंबर 28 है, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो निकल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन हम यहां से रिमूव करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन हम यहां से। याद रखें, पहले जो हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं बच्चों वो 4s से करते हैं, क्योंकि 4s क्या है बच्चे, आउटर मोस्ट है। तो यू कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है बच्चों, 4s से आपने 2 इलेक्ट्रॉन किए, डी से 1 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया। ठीक है जी। तो ये तो हमारे पास डी से जब करेंगे तो इसमें कितने बचेंगे बच्चे, 7। तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बाकी भी सारे अगर आप चेक करते हैं तो बच्चे डी में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं बनते। अब कोबाल्ट का चेक करें बच्चे। देखें, कोबाल्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, आर्गान। सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 3D। क्या हो जाएगा, 4s, और क्या हो जाएगा बच्चे, 3D हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं जी, 27 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, 3D में हमारे पास कितने हैं बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अच्छा, जितना यहाँ पे एटॉमिक नंबर है बच्चे इसी हिसाब से हम करते हैं। अगर 27 तो 7 इलेक्ट्रॉन, Fe के 6 होंगे, निकल के 28 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। तो अब क्या किया बच्चे, हमने 2 इधर से रिमूव किए, 1 हमने इधर से रिमूव किया, तो ये क्या बन गए बच्चे, 3D क्या बन गई, 6 बन गई। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, डेल्टा ऑप्शन जो होगा इसमें क्या होगा बच्चे, करेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर सही है तो 1 मार्क्स लगाएं, और गलत है तो फिर ना लगाएं। ओके जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड एमसीक्यू, विच हैज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक नेचर। जी बच्चे, सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग पहले शाबाश इसको अपने तरीके से करें।
फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। व्हाट इज मीन बाय पैरामैग्नेटिक, ठीक है, जो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से कंपाउंड अट्रैक्ट होता है बच्चे, एंड इट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर बच्चे, डिपेंड करता है पार्शली फील्ड, क्या है बच्चे, पार्शली फील्ड क्या है जी, डी ऑर्बिटल, क्या है जी, पार्शली फील्ड क्या है जी, डी ऑर्बिटल। ये पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल्स के ऊपर क्या है, डिपेंड करता है। जितने डी ऑर्बिटल पार्शली फील्ड होंगे उतनी उसकी पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है जी। अच्छा जी, अब हम इसमें यही चेक करेंगे कि ज्यादा पार्शली फील्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है बच्चों, ठीक है। तो याद रखो, अब फॉर एग्जांपल इसका अगर करते हैं, देखें वाटर जो है वो न्यूट्रल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। तो मैंगनीज का क्या हो जाएगा बच्चे, +2 हो जाएगा। अभी हमने चेक किया कि मैंगनीज जो था इसका एटॉमिक नंबर कितना था बच्चे, 25। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 4s और क्या थी, 3d, ठीक है, आर्गन के साथ 4s और क्या थी, 3d। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगाए और यहाँ पे कितने हैं बच्चे, 5 इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से s से निकालेंगे, तो इसका मतलब है डी में टोटल हमारे पास पार्शली फील्ड कितने हुए बच्चों, 5 पार्शली फील्ड हुए। तो जितने पार्शली फील्ड ज्यादा होते हैं उतना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। इस वजह से हमारे पास क्या होगा, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी भी अगर आपका यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन में बोथ ए एंड बी है, तो अगर अल्फा ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाता है तो फिर तो उसको छोड़ दें, अदरवाइज आप जो है ना अगली ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे। लेकिन हम एक चेक भी कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे Fe जो है, ठीक है, यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चे, यहाँ पे देखें बच्चे, यहाँ पे है जी हमारे पास -6 और यहाँ पे -4, तो +4 हो जाएगी ये। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बच्चे, +2 हो जाएगी। और आपको ये भी पता है कि जो आयरन होता है बच्चों उसकी क्या होती है जी, यहाँ पे चेक कर लो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन, सही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 4s2 और 3d क्या हो जाएगा, 6। तो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी में 6 होंगे। तो ये जनाब क्या हो जाएगा, आपको पता है डी को डिवाइड करते हैं बच्चों, dxy dy z dz x, यहाँ पे क्या है जी, dx² माइनस क्या था जी, y² और 3d क्या होता है जी, z²। तो अगर 6 है तो इसका मतलब है इसके अंदर जो पार्शली फेल्ड है बच्चों वो टोटल 4 बचते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो है वो मैंगनीज में होगा। एक और नोट कर लें बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, देखें अगर यहाँ पे Fe+3 हो और Mn+2 हो तो याद रखो दोनों के पार्शली फील्ड इलेक्ट्रॉन 5 आते हैं। इस वजह से इनके अंदर क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, याद रखना है। Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट और मैंगनीज+2, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चे। तो याद रखें इनका जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो सेम होता है, बिकॉज बोथ कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये अब आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है जी, द कंपाउंड विच इज नॉट क्या है बच्चे, कलर्ड। पहले तो आप सोचें बच्चे, पहले शाबाश इस क्वेश्चन का खुद आंसर दें, फिर मेरी बात सुने, शाबाश इसको पोज करें, देखें जरा आपका आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है जी। देखें जी अब आपने आंसर लगा दिया होगा। अब जनाब जरा कंसेप्ट की जाने बाय, मैं सारा कंसेप्ट कलर का आपको बताता हूं। सबसे पहले जो अगर कलर की बात आती है तो याद रखें ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों शो करते हैं। पहली बात जो फौरन आपके याद आनी चाहिए वो क्या है बच्चे, डी ट्रांजिशन की वजह से। क्या वजह से, डी ट्रांजिशन। अब डी ट्रांजिशन क्या है कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चे वो दो जो हैं वो एनर्जी रीजन्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा होता है, डी एक्स वाई डी वाई जेड, ये क्या होता है डी जेड एक्स, ये क्या होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या होता है बच्चों डी जेड स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसमें क्या होती है बच्चे, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो डी से डी में है, ये भी डी है ये भी डी है, तो डी से डी में एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। इस वजह से इस ट्रांजिशन को हम आल्सो कॉल क्या कहते हैं बच्चे, डी ट्रांजिशन। तो वो कब डी ट्रांजिशन करेंगे, अगर हमारे पास वो पार्शली फील्ड हैं। अगर वो पार्शली फील्ड नहीं है तो दे डू नॉट शोज क्या है बच्चे, डी ट्रांजिशन। या हम यूं कह सकते हैं कि अगर उनका डी ऑर्बिटल जो है उसमें क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन जो हैं
वो क्या है जी पार्शली फिल्ड हैं, तो फिर वो डी डी ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। अदरवाइज दे डू नॉट शोज क्या है बच्चे डी डी ट्रांजिशन। तो जिनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट होगा वो जो है वो कलर शो नहीं कर सकते। ठीक है, इसका फौरन आपके ज़हन में आना चाहिए कौन से कलर शो नहीं करते बच्चों। याद रखो जो सेकंड बी वाले होते हैं बच्चे दे डू नॉट क्या है जी शो कलर, जिसमें क्या आता है बच्चे जिंक भी आता है, जिसमें Hg भी आता है, जिसमें कैडमियम भी आता है बच्चों। ठीक है, तो ये जो कैडमियम है ये भी सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। यहां से भी आपको जो है आंसर मिल गया फौरन। तो याद रखना है बच्चे ये जो एलिमेंट्स हैं दे डू नॉट शोज क्या है बच्चे कलर बिकॉज देयर डी ऑर्बिटल्स इज क्या होता है बच्चे कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है जी, अब हम कैसे फिल करते हैं क्योंकि बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपको और बढ़ा देगा। कैडमियम से आपको थोड़ा सा अंदाजा तो हो गया, लेकिन हो सकता है कोई और एलिमेंट भी तो हो सकता है। इस वजह से बच्चे सबसे पहले आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। देखिए क्लोरीन की क्या होगी -4, सोडियम की क्या होगी बच्चे +2। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैडमियम? तो कैडमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कैडमियम की क्या है बच्चे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, ठीक है, नोबल गैस के साथ ये क्या हो जाएगी 4D से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 5s और 4D क्या हो जाएगा बच्चे 5s और क्या हो जाएगा बच्चे 4D हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, बल्कि ये 4D से नहीं बिलोंग करता बल्कि 5D से बिलोंग करता है। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे 6s2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 5D क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो +2 का क्या मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इससे हम लॉस करेंगे, तो इसका डी ऑर्बिटल क्या है बच्चों कंप्लीटली फिल्ड है। और जब इसका डी ऑर्बिटल्स क्या होगा कंप्लीटली फिल होगा तो दे डू नॉट शो क्या है बच्चे कलर। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे याद रखना है आपने। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे करेक्ट वन हो जाएगा। बाकियों में आप चेक कर लें बच्चे, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे कॉपर का क्या बनेगा बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की बनेगी आपकी कौन सी बच्चे +2। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की, तो अगर हम S से इलेक्ट्रॉन 2 रिमूव भी करते हैं यानी 4s और 3d, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे 9 इलेक्ट्रॉन। तो देखें एक जो है वो पार्शली फिल्ड है, तो इसका मतलब है वही एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा डी से डी में। इस वजह से इस ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं बच्चों डी डी ट्रांजिशन। मैंने सारे क्वेश्चन इसमें आपको बता दिए जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों, तो इसके अलावा भी आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। The electronic configuration of copper 2 is 3d9 where that of copper 1। अच्छा, अब सबसे पहले आपके एक ज़हन में चीज आई थी, मैंने आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाई थी तो बताया था कि ये जो 3d4 सिस्टम होता है बच्चे ये बड़ा अनस्टेबल है। तो ये किस में चला जाता है बच्चे D5 सिस्टम में, और फिर क्या होता है बच्चे D5 D4 यानी किस में चला जाता है जी D5 में, और जो D9 होता है बच्चे ये भी अनस्टेबल है, ये किस में चला जाता है बच्चों D10 में। यानी इफ d orbitals contain 4 electron तो 1 electron is shifted from s orbital to d orbital, जैसे हमने किया था बच्चे इन केस ऑफ क्या था जी क्रोमियम, इन केस ऑफ क्या था जी क्रोमियम और कॉपर। कॉपर का ही हम लिख लेते हैं, कॉपर क्या है जी एटॉमिक नंबर 29 है, यहाँ पे क्या है बच्चों आर्गान है, यहाँ पे 4s2 और 3d क्या था जी 9। तो हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके किस में ले जाए थे बच्चों डी में। तो ये जो थी इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाई थी बच्चों। याद रखें बच्चे वो तो अगर स्टेबिलिटी की बात करता है जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो कॉपर की यही होगी, क्रोमियम की भी मैं बता चुका हूं। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में पूछता है कॉपर 2, याद रखें बच्चे कॉपर क्या है जी 2। देखें अगर 2 की फॉर्म में है तो इसका मतलब है हमारे पास जो इनके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चे सब ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लाजमी होती है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किस वजह से होती है, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ s ऑर्बिटल। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें बच्चे, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या जी s ऑर्बिटल।
तो एस ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट से होती है, तो +2 होगी। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन क्या कहां से निकालेंगे बच्चे, +2 यानी 4s से निकालेंगे। इस वजह से जो स्टेबल होगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो कौन सी होगी बच्चे, Cu+2 इस क्या होगा बच्चे, मोर स्टेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट 1 हो जाएगा। और इट्स माय फेवरेट क्वेश्चन, अगर आपने बच्चे अल्फा ऑप्शन लगाया है तो इसका मतलब है कि आपके कंसेप्ट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं बच्चों, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आखिरी जी, सुपर 5 आखिरी क्वेश्चन जी कौन कौन आंसर देगा इसके बताना है आपने कि सर मेरा आंसर ठीक था जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयंस है मैग्नेटिक मोमेंटम, इसकी क्या है बच्चे, मैग्नेटिक मोमेंटम आपने देखनी है, ठीक है। तो इसकी क्या है बच्चे, 5 पॉइंट क्या है जी, 92। अच्छा जी, देखिए जी, मैग्नेटिक मोमेंटम जो है फिर वही कंसेप्ट आ रहा है बच्चे, जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो कर रही है बच्चे, डिपेंड्स अपॉन पार्शली फील्ड क्या है बच्चों, पार्शली फील्ड क्या है जी, डी ऑर्बिटल। जितने पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल्स क्या होंगे बच्चे, ज्यादा होंगे, उतना ही उसकी मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो सबसे पहले आपने देखने हैं जी पार्शली फील्ड जो है वो डी ऑर्बिटल्स किसके अंदर जो है वो क्या है जी, ज्यादा है, ठीक है जी। और उसके लिए आपको एक फार्मूला भी बताता हूं, जो मैग्नेटिक मोमेंटम का हम फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर हम पार्शली फील्ड लगाते हैं। वो फार्मूला क्या है आपको अच्छे तरीके से पता है बच्चों, क्या फार्मूला है जी, हमारे पास है जी फार्मूला √ऑफ क्या है जी n, और यहाँ पे क्या है जी n प्लस क्या है जी 2, n प्लस क्या है जी 2, ठीक है बच्चों। तो n क्या किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ क्या जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट जी, n किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, नंबर ऑफ क्या जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देख लें बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयंस शोज मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ 4। तो देखो बच्चे, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है, अभी मैंने बताया। यहाँ पे देख लो बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4s क्या हो जाएगा 2, और 3d क्या हो जाएगा 5, 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो। तो यहाँ पे पार्शली फील्ड कितने हुए बच्चे, 5 हुए। तो n की जगह पे हम क्या लगाएंगे बच्चों, 5 लगा देंगे। तो ये देख लो जी 5, यहाँ पे क्या है जी 5 प्लस क्या हो जाएगा 2, इसका क्या ले लें बच्चे, स्क्वायर रूट ले लें। तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 92 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट 1 हो जाएगा। तो ये बच्चे आपके 5 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसके अलावा मैंने आपको और भी काफी चीजें इसमें बता दी हैं। तो गौर से आपने ये क्वेश्चन जो है वो देखने हैं, रोजाना आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो मजा तब आएगा जब आप पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको जो है आप देखेंगे। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इस पिछले साल की तरह बच्चे इस साल भी इंशाल्लाह अब आपको ये सिलसिला मैं शुरू कर रहा हूं, जो कि आपको हेल्प करेगा नम्स में, ठीक है, यूएचएस में और ईटा में, ठीक है जी। दीज आर वेरी वेरी, और आल्सो जो हमारे सिंध के स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं सर हमारा आप नाम नहीं लेते बच्चे, एनटीएस में भी आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो दुआओं में याद रखना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।